ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने शंखचूर्ण को मारने का उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदंत को बुलाया तथा यह कहा, हे पुष्पदंत, तुम गंधर्वों के राजा हो, इसलिए शंखचूर्ण के पास जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं का राज छीनकर ठीक नहीं किया है। तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहंकारी हो गए हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अस्तु तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज उनको लौटा दो तथा व्यर्थ का कोई झगड़ा ना करो। यदि तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते हो तो पाताल में चले जाओ और वहां का राज्य करो, अन्यथा हम तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। उस दंत यह सुनकर शंखचूड़ के पास गया। उस समय वह एक ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था तथा 3 करोड़ दैत्य उसकी सेवा कर रहे थे। ऐसी सेना देखकर पुष्पदंत आश्चर्यचकित हुआ। अंत में शंखचूड़ के पास बैठ गया। उस समय शंखचूड़ ने उससे यह पूछा, तुम किसके दूत हो तथा इस प्रकार निडर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे कर्म सेवकों के से दिखाई नहीं देते? अस्तु तुम जिस काम के लिए आए हो उसे तुरंत कहो। यह सुनकर पुष्पदंत ने सब वृतांत जो शिवजी ने उससे कहा था शंखचूड़ को कह सुनाया तथा अपनी ओर से यह भी कहा कि या तो तुम देवताओं का राज लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारद, यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे दूत, हम शिवजी के भय के कारण देवताओं को राज नहीं देंगे। हम यह भली प्रकार जानते हैं कि पृथ्वी का यह राज दैत्यों तथा वीरों के लिए है। हम युद्ध करेंगे। हमें तो यह आश्चर्य है कि शिवजी ऐसे निस्वार्थ महात्मा होकर भी देवताओं की रक्षा करते हैं। हम प्रातःकाल कैलाश पर्वत पर आएंगे, तब शिवजी जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर पुष्पदंत ने मुस्कुरा कर कहा, हे शंखचूड़, शिवजी परमेष्टि हैं। तुम इतना अहंकार मत करो। उनसे युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे। पहले तुम उनके गणों से ही लड़कर देख लो। उनका सामना करना तो बहुत ही कठिन है। पुष्पदंत ऐसे वचन कहकर चुप हो गया। तब शंखचूड़ ने कहा, मैं शिवजी से लड़े बिना दुखी रहूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल से उत्पन्न होती है तथा काल से ही नष्ट हो जाती है। हे पुष्पदंत, तुम यह सारा वृतांत जैसा कि मैंने तुमसे कहा है शिवजी से कह देना। यह सुनकर पुष्पदंत वहां से उठकर शिवजी के पास आए तथा उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी पुष्पदंत द्वारा शंखचूड़ के ऐसे कठोर वचन सुनकर क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नंदी गण, भृंगी, क्षेत्रपाल, भैरव तथा मुनि भद्र आदि को पुकार पुकार कर बोले कि तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो। शिव जी की ऐसी आज्ञा सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बाजे बजाने लगे तथा सेना सहित बाहर निकल आए। तब शिव जी ने यह कहा कि समस्त सेना तथा सेनापति हमारे साथ चलें, परंतु गणपति अपनी सेना सहित यहाँ रह जाएं। इतना कहकर शिवजी शस्त्र आदि लेकर बैल पर चढ़कर चल दिए तथा कैलाश पर्वत के बाहर पहुंचकर ठहर गए। बड़े बड़े सेनापति गण वीरभद्र, नंदी, महाकाल, बाण, सुभद्रक, विकृत, पिंकलाक्ष, मणिभद्र, विरूपाक्ष, विशालाक्ष, वास्कल, गतिहूत, वृष, दृष्टिद्रष्ट, कालंजर, दुर्गम, विद्रुम, बलभद्र, कपिल, कूटाम्बर, ताम्रनयन, विकर्ण, कीचर, बितबल, संतर्दन, अभिलाषी, 8 भैरव, 11 रुद्र और क्षेत्रपाल आदि गणों के स्वामी तथा राजा भी शिवजी की सेना के साथ हुए। हे नारद, इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र की रक्षा के लिए भवानी सहस्त्र भुजा धारण किए विमान पर चढ़कर आईं। उनके वस्त्र लाल थे तथा वे मुंडों की माला पहने थीं। उनके हाथ में खप्पर था तथा अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता आदि की सेना थी, जिसमें इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह, वसु, कर्मा, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, धर्म, 8 वसु आदि समस्त देवता थे। ये सभी शिवजी की सेना के साथ हुए। शिवजी ने सबको अलग अलग बैठाया तथा कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा, जिससे उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। तदुपरांत शिवजी विंध्याभागा नदी के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
जब पुष्पदंत शंखचूर्ण के पास चले आए तब शंखचूर्ण अपनी रानी के पास गया और प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने का वृतांत उसे कह सुनाया। उसे सुनकर रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली, हे नाथ, शिवजी के सब आधीन हैं, आप उनसे युद्ध करते हैं, आपको यह उचित नहीं है कि आप उनसे वैर करें। इस प्रकार शिवजी की महिमा का वर्णन करके वह बोले, हे स्वामी, कल रात्रि को मैंने एक बुरा स्वप्न देखा है, अर्थात मेरा बायां अंग फड़का है। यह आप सगुन देखकर आपको शिवजी से युद्ध नहीं करना चाहिए। शंखचूर्ण ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, हे प्रिय, दुख की कोई बात नहीं है, तीनों लोकों में सब कार्य समयानुसारी होते हैं। समय पर ही अच्छी तथा बुरी बातें, सुख दुख, वृक्षों एवं पुष्पों का फलना फूलना, देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति, संसार का जीवन मरण तथा अंतकाल आदि सभी कार्य होते हैं। हे नारद, शंखचूर्ण ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर उसके साथ संभोग किया और अपने धर्म को भूल गया। उसकी स्त्री को यह भोग करना अच्छा न लगा, क्योंकि वह सदा शिवजी के साथ युद्ध करने जा रहा था, परंतु शंखचूर्ण उसे बहुत कुछ समझाकर भोग विलास करता रहा। प्रातःकाल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे दिया, फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर अपने पुत्र को उपदेश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने सेनापति को बुलाकर कहा, आज हमारी परीक्षा का दिन है, इसलिए तुम अपनी संपूर्ण सेना साथ ले चलो। शिवजी देवताओं को राज्य देने तथा मुझे अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चलकर भली भांति युद्ध करो। 86 कुल कम्बु दैत्य, 50 कुल असुर बंदर, 1 कोटि वीर तथा 7 कुल दानव धर्म, ये सब शस्त्र आदि लेकर चले तथा कालक भी अपनी सेना को साथ लेकर चले। यह आज्ञा देकर शंखचूर्ण घर से निकला तथा सोने चांदी के विमान पर चढ़कर शिवजी के साथ युद्ध करने चल दिया। उस समय युद्ध की बाजी बजने लगी। सब देवता तथा सेनापति प्रसन्नतापूर्वक चले जा रहे थे। शंखचूर्ण उस स्थान पर आ गया जहाँ शिवजी विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह राजनीति का स्मरण कर शिवजी की सेना से कुछ दूर पर ही ठहर गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूर्ण ने एक दूत भेजा। वह दूत वहां से शिवजी के पास चला गया, क्षिप्रा नदी के पास जहाँ शिवजी विराजमान थे। पहुंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, शंखचूर्ण ने यह पूछा है कि आपकी इच्छा क्या है। शिवजी ने उत्तर दिया, तुम शंखचूर्ण से हमारी ओर से जाकर कह देना कि तुम मुरज के वंशज हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था। पिछले जन्म में तुम श्री कृष्ण जी के मित्र थे, परंतु राधा जी के शाप से इस जन्म में दैत्य हुए हो, इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म एवं धर्म का स्मरण कर देवताओं से शत्रुता न रखो। तुम योग्यता पूर्वक राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार के सुख पहुंचाओ। तुम तथा समस्त देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न किए गए हो, इसलिए तुम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सबसे बड़ा पाप अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखना है। हम किसी की ओर नहीं हैं, परंतु हम सेवा से प्रसन्न रहते हैं और अपने सेवक की सदैव रक्षा करते हैं। शिवजी ने इसी प्रकार बहुत से उपदेश देकर वेद तथा धर्मशास्त्र नीति आदि का दूत से वर्णन किया। हे नारद, उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया, हे शिवजी, आपने जो यह कहा कि परस्पर की शत्रुता दुखदायी होती है, यह सत्य है, परंतु विष्णु जी ने राजा बलि के साथ छल करके उसका नगर एवं राज्य छीन लिया तथा उनको पाताल भेज दिया। क्या उन्होंने यह उचित किया था? क्या उनको यह भी उचित था जो उन्होंने बलि के पिता को मार डाला? फिर जब देवताओं एवं दैत्यों ने सागर मंथन किया तब देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर को देवी जी ने बिना किसी दोष के क्यों मार डाला? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मारे गए। इसी प्रकार अंधक, गज एवं जलंधर आदि की मृत्यु हुई। क्या देवता बुद्धिहीन थे जो उन्हें यह नहीं मालूम था कि अपने भाइयों के साथ शत्रुता करना पाप है? क्या आप इसको जाति द्रोह नहीं कहेंगे? हे शिव जी, आपको उचित है कि देवताओं तथा दैत्यों से युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात ना करें, क्योंकि शत्रुता एवं मित्रता समान लोगों से ही होती है। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं है कि आप हमारे साथ युद्ध करें। क्या आपको ऐसे कार्य पर लज्जा नहीं आती? हे नारद, दूत की ऐसी बातें सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे दूत, तुम किसी का पक्षपात नहीं करते। अब हमारे उपस्थित होने का कारण यह है कि इंद्र आदि देवता हमारी शरण में आए हैं। तुम शंखचूर्ण से
यह कहना कि तुम सब दैत्यों से बड़े हो तथा कृष्ण रूपी विष्णु जी के परम भक्त हो, इसलिए तुम भी उनके समानता परमोत्तम हो। इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं हैं। तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं को राज्य उन्हें लौटा दो तथा स्वयं पाताल में जाकर राज करो। यदि तुम मेरे इन वचनों से असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो तो युद्ध स्थल में आकर हमारे साथ युद्ध करो। हे दूत, तुम यह सब बातें अपने स्वामी शंखचूड़ से कह देना, फिर उसकी जो भी इच्छा हो वह करे। हम देवताओं का मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात दूत वहां से उठकर चला आया तथा उसने शंखचूड़ को सब वृतांत कह सुनाया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।